हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू ई-कॉम एलीट क्लब। आज के हमारे चैनल के एपिसोड में हमने इनवाइट किया है मिस्टर रोशन भट्ट को, जिन्हें 15 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है इंडियन और इंटरनेशनल ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल में। इन्होंने काफ़ी सालों तक इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग मॉडल को प्रैक्टिस किया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके ई कॉमर्स रिलेटेड क्वेरीज को इनसे बेटर कोई भी हैंडल कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करना चाहूँगी सर। तो हमारे फॉलोअर्स के और हमारे व्यूअर्स के ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें रिसेंटली हमारी मेल बॉक्स में रिसीव हुए थे, तो मैं चाहूँगी कि आज आप ही उन्हें क्लियर करें। बिल्कुल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा दिल्ली बेस्ड एक ई कॉमर्स ओनर का, जिनका सवाल है कि ऑर्डर रिसीव होने के बाद COD वेरिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट होती है। देखिए, COD वेरिफिकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जैसे सबको पता है कि 75% जो ऑर्डर्स है इंडियन ई कॉमर्स में वो COD मॉडल पे ही प्लेस होते हैं। तो लोगों को COD पे ऑर्डर प्लेस करना बहुत ही आसान लगता है क्योंकि पे नहीं करना पड़ता वो कुछ भी। प्रोडक्ट देखते हैं, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, इंप्रेसिव लगता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं और ज़्यादातर काम ऑटोमेटिकली जो फॉर्म्स फिलर्स होते हैं वो कर देते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फेसबुक से या गूगल से उठा के, तो वो 2 या 3 क्लिक पे ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं, राइट। लेकिन वो क्या होता है कि कई बार 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो भूल जाते हैं कि हमने कुछ ऑर्डर भी प्लेस करा था। तो इसीलिए हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि जैसे ही आपके पास ऑर्डर प्लेस होता है तो विदिन 24 आवर्स आप एक बार उसको कॉल करके वेरीफाई ज़रूर करें, जिसमें उनकी प्रोडक्ट की डिटेल्स, उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, क्योंकि एड्रेस एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर वो प्रॉपरली नहीं भरा होगा तो ऑर्डर डिलीवर कहाँ होगा। तो इसीलिए COD वेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप ऑर्डर डिस्पैच ना करें, नहीं तो आपकी RTO परसेंटेज काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। राइट। सो इसके साथ ही हमारे सेम कस्टमर ने ये पूछा है कि NDR कॉलिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है ई कॉमर्स बिजनेस में। देखिए, जैसे COD वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली NDR कॉलिंग भी उसी लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने कॉल करी, उस टाइम पे कस्टमर जल्दी में था या कस्टमर ने वेरिफिकेशन कर दी, ठीक है, कि हाँ मुझे ऑर्डर चाहिए, लेकिन जब कोरियर बॉय वहाँ पर डिलीवरी करने गया तो वहाँ पर कस्टमर अवेलेबल नहीं था, राइट। या कोरियर बॉय कई बार क्या होता है कि वो जाते ही नहीं है डिलीवर करने और वैसे ही वहाँ पर डाल देते हैं कि कस्टमर वॉज नॉट अवेलेबल, कोई भी रीज़न डाल देते हैं, या कैश वॉज नॉट रेडी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है कि आप उसको दोबारा कॉल करके वेरीफाई करो कि अगर आपने पहले ऑर्डर वेरीफाई करवाया था तो अब आपने डिलीवरी क्यों नहीं एक्सेप्ट की, ताकि आप कोरियर कंपनी के साथ उस चीज़ को ट्रैक डाउन कर पाओ कि जो आपने रिमार्क डाले हैं या कस्टमर को वो प्रोडक्ट एक्चुअल में चाहिए भी या वो नहीं चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ बेस्ड एक ई कॉमर्स ओनर का, जो पूछ रहे हैं कि पैकेजिंग का क्या रोल होता है ई कॉमर्स बिजनेस में और पैकेजिंग से कैसे आप अपनी डिलीवरी परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। देखिए, पैकेजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस के रिगार्डिंग। तो आप बेसिकली अपने आप को एक बार कस्टमर के शू में रख के सोचिए कि अगर आपने एक ऑर्डर प्लेस करा है जिसकी कुछ अमाउंट आपको पे करनी है 1000 से 1500 या 2000 रुपये, ठीक है, और आपके पास वो ऑर्डर डिलीवरी के लिए आ रहा है, लेकिन उसकी पैकेजिंग बहुत ही गंदी है, उसके ऊपर कोई नाम नहीं है, ठीक है ना, सेंडर का नाम नहीं है या कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है कि जिससे आप कॉल करके उनको दोबारा अपने सप्लायर से इन टच हो सके, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि बहुत से लोग पैकेजिंग देख के ही प्रोडक्ट को वापस कर देते हैं क्योंकि उनका ट्रस्ट नहीं बिल्डअप हो पाता उस पैकेजिंग को देख के, राइट। तो हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि अगर आप अपनी ब्रांडिंग पैकेजिंग नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लो ऑर्डर वॉल्यूम, स्टिल आप अपने ब्रांड के स्टिकर्स प्रिंट करवाइए और उसको पैकेजिंग के ऊपर लगा के उसको अच्छे से टेपिंग कर दीजिए और आपके शिपिंग लेबल के ऊपर आपका रिटर्न एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ताकि अगर वहाँ पर कस्टमर प्रोडक्ट को चेक करे तो उसको पता हो कि अगर मेरे को प्रोडक्ट में कोई इशू आए तो मेरे को कहाँ पर कांटेक्ट करना है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स का, वो पूछ रहे हैं कि प्रीपेड ऑर्डर्स पे कैसे फोकस करें। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है तो आपको प्रीपेड ऑर्डर ही बनाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, प्रीपेड ऑर्डर से हमें एक इतनी इस चीज़ की श्योरिटी हो जाती है कि ये ऑर्डर डिलीवर होगा ही होगा, इसके ऊपर हमें RTO के चार्जेस नहीं पड़ेंगे और सामने वाला जो कस्टमर है वो भी जेन्युइन है, लॉयल है। तो उसमें आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई ऑफर रन कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी पे लेते हैं तो हम आपको ये 2000 में देंगे, बट अगर अब यही प्रोडक्ट आप हमसे प्रीपेड में लेते हैं तो हम आपसे 1700 रुपये में देंगे।
तो आप उनको 300 रुपए का या 400 रुपए का, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपका एक मार्जिन है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप उनको डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये होता है कि जब आप COD वेरिफिकेशन करें, ठीक है, तब वहां पर आपके जो टेलीकॉलर्स है, जो एजेंट्स हैं, वो उनको पिच कर सकते हैं सेम ऑफर कि अगर आप हमारे थ्रू, मतलब कि अगर आप अभी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो एक तो हम आपको शिपमेंट भी जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे, विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज में शिपमेंट हो जाएगी। ठीक है, प्लस हम आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने प्रीपेड ऑर्डर 10 से 15% बढ़ा सकते हैं आपके डिलीवरी परसेंटेज को इम्प्रूव करने के। ऑब्वियसली, मतलब कि जो प्रीपेड ऑर्डर है वो कंफर्म्ड ऑर्डर होता है एक तरह से। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट के बारे में है बेसिकली, कि कितना बजट चाहिए होता है हमें एक ई-कॉमर्स बिजनेस रन करने के लिए। देखिए, ये बड़ी एक सब्जेक्टिव सी चीज़ है कि हमें कितना बजट चाहिए ई-कॉमर्स बिजनेस को रन करने के लिए। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। सो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपकी ऑलरेडी एक गारमेंट शॉप है जहाँ पर आप जेंट्स के या लेडीज़ के रेडीमेड गारमेंट्स आप सेल कर रहे हैं, राइट। तो आपके पास इन्वेंट्री तो ऑलरेडी पड़ी है, आपको करना सिर्फ इतना है, आपको अपना कैटलॉग रेडी करना है और आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे या मिंत्रा जैसे मार्केट प्लेसेस पे उसको प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, राइट। सिर्फ थोड़ा बहुत खर्चा होगा जो आपको कैटलॉग शूट करवाने का होगा, अगर वो भी आपके पास ऑलरेडी पड़ा है तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, अमेजोन पे लिस्टिंग टोटली फ्री है, फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग टोटली फ्री है, आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के वहाँ पर शुरू कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत बजट चाहिए होगा। अगेन वो डिपेंड करता है आप कितने बड़े स्केल पे करना चाहते हैं या कितने छोटे स्केल पे करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर मैं आपको बॉल पॉइंट दूं तो आप 0 रुपये से लेके लाखों रुपए लगा सकते हो अपने ई-कॉमर्स बिजनेस को सेटअप करने के लिए। बट जैसे एक ई-कॉमर्स ओनर है, वो मतलब स्टार्ट करना चाहता है अपना एक ई-कॉमर्स का बिजनेस, ठीक है, स्टार्टिंग में उसके पास फंड्स हैं 50,000 से कम, लेकिन आगे जाके उसको स्केलिंग के टाइम पे दिक्कत वगैरह आने के कोई चांसेस होते हैं, लाइक? देखिए, अगेन ये भी एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है कि हम किसको बोलते हैं कि स्केल करना। जी। किसी के लिए अगर आपका टिकट साइज ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज़्यादा है, तो किसी के लिए 10 ऑर्डर भी दिन के बहुत होंगे। ठीक है, और अगर आप यही 100 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप चाहोगे कि मेरे को 500 ऑर्डर रोज के आए। ठीक है ना, तो ये उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आपको पहले प्री प्लान करनी पड़ेंगी कि अगर मेरे को इतने का सामान बेचना है या मेरे को इतना रेवेन्यू का सेल निकालना है, ठीक है, तो मेरे को कितना पैसा चाहिए होगा। ठीक है, ये आपको पहले प्री प्लान करके ही चलना पड़ेगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू वी नीड एनी प्रायर कोडिंग एक्सपीरियंस फॉर दिस ई-कॉमर्स बिजनेस? नहीं, देखिए, अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, शॉपक्लूज जैसे मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इवन कि कुछ वेबसाइट्स भी हैं जैसे शॉपिफाई है, वूकॉमर्स है, अगर आप वहाँ पर भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हो तो आपको नाम मात्र कोडिंग एक्सपीरियंस या नाम मात्र कोडिंग की नॉलेज आपको चाहिए होगी। तो अगर वो मैं भी चाहूँ तो मतलब मैं ई-कॉमर्स का बिजनेस शुरू कर सकती हूँ? हाँ, बहुत आसान है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत आसान है। आप यूट्यूब पे हर चीज़ के ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आपको बस 1-2 बार वो ट्यूटोरियल्स समझने हैं, ठीक है, उसके बाद आप खुद अपनी वेबसाइट खड़ी कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्रोडक्ट्स क्वालिटी इन एन ई-कॉमर्स बिजनेस? ये तो वही बात हुई कि ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो बिना प्रोडक्ट क्वालिटी के आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। आप उसको एक बार बेच लोगे, 2 बार बेच लोगे प्रोडक्ट को, तीसरी बार वो कोई नहीं उसको खरीदेगा, राइट। तो अगर आपका प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है तो आपका बिजनेस कभी भी 1 महीने 2 महीने से ज़्यादा सस्टेन कर ही नहीं सकता। तो प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ज़रूरी है अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग कस्टमर्स चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे एक व्यूअर ने ये पूछा है कि बेस्ट कस्टमर सर्विस कैसे दें? देखिए, बेस्ट कस्टमर सर्विस के लिए ये होना चाहिए कि जब भी आपको ऑर्डर आया, एक तो आप विद इन 24 आवर्स उस ऑर्डर को डिस्पैच करें। दूसरा, जब भी आपके पास कोई कंप्लेंट आती है तो विद इन 2 to 3 वर्किंग आवर्स उसको एड्रेस करें। और अगर आप उसका रेजोल्यूशन ना भी दे पाएँ तब भी आप एटलीस्ट 4 घंटे बाद कस्टमर को कॉल करके बताएं कि अभी भी हम आपकी जो कंप्लेंट पे काम कर रहे हैं और जैसे ही कोई रेजोल्यूशन होता है विल गेट बैक टू यू। तो इससे ये होता है कि कस्टमर का ट्रस्ट बन जाता है कि हाँ, लाइक वो हमें भूले नहीं है, राइट। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि लोग मेल्स पे मेल्स डालते रहते हैं, सामने से रिवर्ट नहीं जाता, तो वो आगे से कस्टमर इरिटेट होता है। तो अगर आप रेजोल्यूशन नहीं भी दे पा रहे हैं टाइम पे, एटलीस्ट अगर आप उनके साथ टच में रहेंगे, राइट, तो आपका वो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो गेन ही होगा, उसमें कोई आपका नुकसान नहीं होगा। राइट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स फॉर योर ई-कॉमर्स स्टोर?
देखिए ये जो वर्ड है विनिंग प्रोडक्ट, ये बहुत ही अगेन सब्जेक्टिव सी चीज़ है, राइट। कोई भी प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट हो सकता है एज फार एज कि वो प्रोडक्ट आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, राइट, वो यूजफुल है, ठीक है, और वो मतलब कि एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है जितने में आप उसको बेच रहे हैं, राइट। लेकिन ये क्या होता है, ये जो टर्म बनी थी, ये जो ड्रॉप शिपर्स थे, ठीक है, वो इस टर्म को यूज़ करते थे कि अगर वो 5 प्रोडक्ट पे टेस्टिंग कर रहे हैं तो उनको एक प्रोडक्ट कोई ऐसा मिल जाता था जो प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से बेच पाते थे, तो उन्होंने उसको एक टर्म दे दी विनिंग प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आपके सारे के सारे कैटलॉग के प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट हो सकते हैं, चाहे वो थोड़ा प्रॉफिट दें या वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दें, राइट, लेकिन वो विनिंग प्रोडक्ट आपको बनाना है। अब ये प्रोडक्ट आप ढूंढ कैसे सकते हैं, इसके बहुत से तरीके हैं, हर बंदा अपने एक अलग अलग तरीके फॉलो करता है। कुछ तो अब कंपनीज वेबसाइट भी लॉन्च कर दी हैं जो आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा बिक रहे हैं, ये प्रोडक्ट की कितनी सेल आई है, राइट। और कुछ लोग मैनुअली भी सर्च करते हैं। तो आपको बेसिकली प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त देखना ये है कि जो प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं वो आपके कस्टमर में की लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड करेगा, उसकी कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, राइट। तो वो अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए और उनको वो प्रोडक्ट को आप सही रेट पे आप बेच पाए तो वो आपका विनिंग प्रोडक्ट है। तो इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो भी की थी हमारे प्लेटफॉर्म ईकॉम एलीट क्लब पे। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करें, शॉपिफाई यूज़ करें या फिर वूकॉमर्स यूज़ करें अपने स्टोर के लिए। देखिए अगेन ये बहुत से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर अपनी वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं। शॉपिफाई बहुत ही पॉपुलर है आज की डेट में क्योंकि इसके लिए नाम मात्र कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत होती है, राइट। प्लस आपको सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं, राइट, जैसे कि होस्टिंग, राइट, आपको सिक्योर सर्वर लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, SSL लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, आपके पेमेंट गेटवे की इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाती है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी वूकॉमर्स के लिए आपको थोड़ी बहुत ही कोडिंग नॉलेज चाहिए होगी, राइट, और प्लस आपको सर्वर भी मैनेज करना पड़ेगा, राइट, और आपको फिर सर्टिफिकेट भी आपको अलग से लेने पड़ेंगे, राइट। तो जो बिगिनर्स है तो मैं उनको हमेशा से यही सजेस्ट करता हूँ, गो विद शॉपिफाई, क्योंकि उसमें आप 2 से 3 दिन में अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। वेयरएज वूकॉमर्स के ऊपर आपको थोड़ा टाइम लग सकता है और प्लस आपको फिर उसमें थोड़ा ध्यान भी ज़्यादा देखना पड़ता है, खास करके सिक्योरिटीज़ को लेके। शॉपिफाई में जो सिक्योरिटी होती है वो शॉपिफाई खुद हैंडल करती है। सो हमारा अगला सवाल है कि ब्रांडिंग कैसे करें और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। देखिए ब्रांडिंग अगेन ये सबसे पहले तो ये डिपेंड करेगा कि आपका बजट कितना है, राइट, आप कितना बजट लगाना चाहते हो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पे, राइट। बाकी ब्रांड कैसे बनता है, ब्रांड देखिए ब्रांड रजिस्टर कराने की एक मात्र 4500 रुपीज़ एक फ़ीस होती है एक क्लास में। आप कोई भी नाम चूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो सरकारी फ़ीस पे करके आप ब्रांड रजिस्टर करा सकते हो, ठीक है ना। बट एक डिफरेंस होता है ब्रांड रजिस्टर होने में और एक अच्छा ब्रांड बनने में, ठीक है। अच्छा ब्रांड कलेक्टिव है बहुत सी चीज़ों का, जैसे कि अच्छी कस्टमर सर्विस, अच्छा प्रोडक्ट, टाइम पे डिलीवरी, टाइम पे कस्टमर की रेजोल्यूशन। अगर आप ये सारी चीज़ें कस्टमर को प्रोवाइड कर पा रहे हो तो आप थोड़े ही टाइम में अच्छे ब्रांड कहलाओगे। सो सेम व्यूअर का हमारे से एक और सवाल है कि अगर शॉपिफाई या वूकॉमर्स में से थीम चूज़ करनी हो सो आप कौन सी चूज़ कर सकते हो या कौन सी करनी चाहिए, फ्री वाली करनी चाहिए या फिर पेड वाली? देखिए फ्री वाली थीम्स भी आपको बहुत अच्छी थीम्स मिल जाती हैं, पढ़ी होती हैं लोगों ने, जैसे शेयर करी होती हैं, राइट। तो आप वो फ्री थीम भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप पेड थीम भी यूज़ कर सकते हो। बट ऑब्वियसली पेड थीम में आपको सर्विस थोड़ी बेटर मिलती है कि अगर आपको कल को आपकी थीम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो डेवलपर्स हैं वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। फ्री थीम में आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड की जाएगी। और कई बार क्या होता है कि फ्री थीम के ज़रिए बहुत से केसेस हुए हैं कि आपके सर्वर पे वायरस आ जाता है, क्योंकि वो जो थीम्स होती हैं, वो जो प्लगइन्स होती हैं, वो लोग मैनेज नहीं करते। तो अगर तो आपको कोडिंग की अच्छी नॉलेज है या आपके पास टीम है डेवलपर्स की जो आपके लिए वेबसाइट मैनेज कर सकती है तो आप फ्री थीम यूज़ करें। बट अगर आप सिंगल हैंडली सब मैनेज कर रहे हो तो बेटर है, रेकमेंडेड है कि आप पेड थीम्स के साथ जाएं। ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि
कौन से बेस्ट लॉजिस्टिक्स होते हैं फॉर वेट डिस्क्रिपेंसीज या फिर फॉर फेक ऑर्डर्स? देखिए, ऐसा कोई बेस्ट लॉजिस्टिक नहीं है, कमियां हर बिजनेसेस में हैं, राइट? किसी लॉजिस्टिक सर्विस की कोई चीज़ अच्छी होगी, किसी की कोई चीज़ अच्छी होगी, राइट? तो हम ये किसी को नहीं बोलेंगे कि वो बेस्ट है या वो बेस्ट नहीं है। आपको अपने एंड पे जितना हो सके आपको चीज़ें मैनेज करके चलनी है। वेट डिस्क्रिपेंसीज आप कैसे बचा सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशंस है वो प्रॉपरली डालें, जो आपका डेड वेट है वो प्रॉपरली डालें। फेक ऑर्डर्स को बचाने के लिए आप अपनी COD वेरिफिकेशन अच्छे से करें, आप अपने NDR ऑर्डर्स को पे जो कॉलिंग है वो अच्छे से करें। तो इससे काफ़ी हद तक आपकी जो इश्यूज़ हैं वो कम हो जाएंगे। हाँ, बट ये इश्यूज़ बिजनेस का पार्ट है, ठीक है? तो आप इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कि उन्हें GST लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? देखिए, जो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं, ठीक है, अगर आपकी 40 लाख से कम की टर्नओवर है एनुअली तो आपको GST मैंडेटरी नहीं है। बट हम पर्सनली ये रेकमेंड करते हैं कि अगर आप अपने बिजनेस को लेके सीरियस हैं और आपको इसको ग्रो करना चाहते हैं तो आप पहले दिन से GST लेके चलें, क्योंकि जो भी आप सर्विसेज बाय करोगे ऑनलाइन, चाहे वो फेसबुक से ऐड बाय कर रहे हो या आप गूगल से ऐड बाय कर रहे हो, तो आप एट एनी वे उसके ऊपर GST पे कर ही रहे हो। बट अगर आपके पास GST नंबर नहीं होगा तो आप उसका इनपुट क्लेम नहीं कर पाओगे। बट अगर आपके पास होगा तो आप उसको अपनी जो सेल्स है उसमें आप एडजस्ट कर पाओगे। तो वी ऑलवेज रेकमेंड कि अगर आप अपने बिजनेस को लेके सीरियस हो और लॉन्ग टर्म करना चाहते हो तो पहले दिन से GST नंबर लेके चले। लेकिन अगर आप टेस्टिंग फेज में हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो टिल द टाइम यू रीच 40 lakhs transactions. So our next question is that should we prefer a marketplace or not? And if yes, what is the best marketplace? See, marketplace preference it again entirely depends कि आपका business model क्या है, right? अगर आप अभी बहुत ही इनिशियल फेजेस पे हो बट आपके पास आपके प्रोडक्ट हैं, देखिए मार्केटप्लेस पे आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, राइट? क्योंकि Amazon, Flipkart जैसे ये बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। तो अगर आप कोई भी मतलब कि सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आप इस पे बेचोगे तो 1 महीना 2 महीने में आपका वो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, राइट? तो अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट हैं और आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मॉनिटर कर सकते हैं, राइट, फिर तो आप मार्केट प्लेसेस पे जाइए, नहीं तो आप अपनी ही वेबसाइट बनाइए और उन्हीं पे आप प्रोडक्ट को सेल कीजिए। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ई-कॉमर्स ओनर का कि प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड की जाए? देखिए, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो ये कि आपको प्रोडक्ट कितने में पड़ा आपके वेयर हाउस तक, दूसरा आप उसके ऊपर इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी इंकर कर रहे हो, जैसे कि सेल लाने की कॉस्ट, उसको पैकेज करने की कॉस्ट, राइट? फिर आपको शिपिंग का खर्चा भी जोड़ना होता है, फिर आपको RTO का खर्चा भी जोड़ना होता है, राइट? तो बहुत से फैक्टर्स हैं, वो सब चीज़ों को ऐड करके ही आपको अपना मार्केट जो सेलिंग प्राइस है वो निकालनी चाहिए। न्यूबीज जिसको हम बोलते हैं कि बिजनेस में नए लोग हैं, वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो ऑनलाइन एक टूल है जो ecomtricks.com वेबसाइट है, तो आप उनके साथ सब्सक्राइब कर सकते हो। उनका एक टूल बना हुआ है जहाँ पर आपको अपने से प्रोडक्ट की डिटेल्स डालनी है और जो आप टेंटेटिव एक्सपेंस करने वाले हो वो डालने हैं। वो आपको आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो गाइड कर देंगे। वो आपको बता देंगे कि अगर आप इस प्रोडक्ट को इतने पे बाय कर रहे हो और इतने पे सेल कर रहे हो और आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इतनी आ रही है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा। तो बहुत ही आसान टूल है, उसके लिए कोई कोडिंग नहीं चाहिए, कोई आपको एल्गोरिदम्स नहीं समझने हैं। आपको सिर्फ जो उनका फॉर्म है वो फिल करना है और आपको वो आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो गाइड कर देंगे। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम होती है अपने प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में, तो हम इस वेबसाइट का जो लिंक है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप एक बार इस पे जाकर ज़रूर देखिएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप स्टार्टिंग करते हो ई-कॉमर्स बिजनेस की, तो आपको एक जनरल स्टोर से स्टार्ट करना चाहिए या फिर आपको एक पर्टिकुलर नीश फॉलो करनी चाहिए? देखिए, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपको जनरल स्टोर से ही स्टार्ट करना चाहिए या आपको एक नीश स्टार्ट करनी चाहिए। ये मतलब कि बहुत ही एक पर्सनल ओपिनियन रहता है हर किसी का, ठीक है? तो आप दोनों तरीक़ों से ट्राई कर सकते हो, आपके लिए कौन सा बेटर वर्क करता है। बट अगर आप मेरी पर्सनल सजेशन माने तो मैं हमेशा एक निश स्टोर से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हम इतना एफर्ट लगाते हैं मार्केटिंग करने में, ऑडियंस का अवतार रेडी करने में, राइट? ऑडियंस की एक प्रोफाइल बनाने में।
तो अगर मान ले फॉर एग्जांपल मेरे स्टोर पे शू भी बिक रहा है और मोबाइल एक्सेसरीज भी बिक रही है, राइट, तो वो दोनों अलग अलग टारगेट ऑडियंस के लिए है, राइट। बट अगर मेरे पास शू बिक रहा है और शू के अलग अलग मॉडल्स बिक रहे हैं, राइट, तो अगर वो ऑडियंस आ रही है तो उसको अगर एक मॉडल पसंद नहीं आ रहा वो दूसरा चूज कर सकती है, राइट। तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि हम एक निश स्टोर बनाते हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको जैसा आपका मन करे या जैसे आपके प्रोडक्ट्स हैं आप उस हिसाब से अपनी वेबसाइट रेडी कर सकते हैं। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टॉक की इन्वेंट्री कैसे सेटअप की जा सकती है? देखिए, स्टॉक की इन्वेंट्री ये बेसिकली ना हमने बहुत ऑब्जर्व करा है कि लोग SKU मेंटेन नहीं करते, SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, राइट। तो लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट उन्होंने आइडेंटिफाई करे, अपनी वेबसाइट पर लगा दी और कुछ भी रैंडम SKU डाल दिया। इनिशियली तो जब आपके पास 2 से 3 प्रोडक्ट हैं आप मैनेज कर लोगे, बट जब आपका कैटलॉग बढ़ता है 10, 20, 15 प्रोडक्ट्स आपके होते हैं तो वो आपके लिए वो मैनेज करना आसान नहीं रहता। प्लस जो आप तो खुद पैकेजिंग नहीं करोगे, राइट, आपके कोई ऑफिस बॉय होंगे या पैकेजिंग के लिए आप हायर करोगे लोग, वो आपके लिए पैकेजिंग करें, और कई बार वो लोग अनस्किल्ड होते हैं, राइट, वो इतना नहीं पढ़ लिख पाते, राइट। तो उनको एक चीज़ डिफाइन करके देना आसान रहता है हमेशा। तो वी ऑलवेज प्रेफर कि आप अपने प्रोडक्ट को SKU मैप ज़रूर करें, राइट। SKU की इंपॉर्टेंस, आप बेसिकली SKU रखना कैसा चाहिए वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप SKU से क्या आइडेंटिफाई करना चाहते हो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप टी शर्ट बेच रहे हो तो टी शर्ट पे आप SKU और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आप साइज़ की वेरिएशन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, राइट, आप कलर की वेरिएशन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, राइट। तो इससे आपके टीम के लिए प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा और आपका जो शिपिंग का प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा, और जो आपकी रिटर्न्स हैं गलत प्रोडक्ट जाने की वजह से वो बहुत कम हो जाएगी, राइट। तो SKU ज़रूर मेंटेन करें। सो मेरे पास ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स ने हमें पूछा था कि फेक ऑर्डर्स की वॉल्यूम को कैसे कम करें। देखिए, फेक ऑर्डर की वॉल्यूम को कम करना बेसिकली पहला स्टेप वही है कि जब आप COD वेरिफिकेशन करें तो आपके एजेंट्स इतने सामर्थ्य होने चाहिए कि वो आपके कस्टमर से बात करके समझ आए कि कस्टमर कितना जेन्युइनली वो आपकी ऑर्डर को वेरीफाई करवा रहा है या वो सिर्फ ऑर्डर ही वेरीफाई करवा रहा है, राइट। अगर वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा या आपके जो प्रोबिंग है उसको रिवर्ट नहीं कर रहा है प्रॉपरली, राइट, तो यहीं से काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आपका वो कस्टमर जेन्युइन नहीं है, वो सिर्फ ऑर्डर को वेरीफाई करवा रहा है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मोस्टली कस्टमर जो होते हैं वो सामने से भी क्वेश्चन पूछते हैं, राइट, प्रोडक्ट के बारे में, शिपमेंट टाइम के बारे में, राइट। तो अगर वो चीज़ें वो नहीं कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि वो जेन्युइन कस्टमर नहीं है, बट हम इसको 100% क्राइटेरिया नहीं मान सकते, राइट। तो ये बहुत सी चीज़ें मतलब कि आपको देखनी पड़ेंगी, प्लस आप अपने कस्टमर का डेटाबेस ज़रूर मेंटेन करें, राइट, ताकि आपको पता लगता रहे कि ये कस्टमर ने पहले कभी मुझसे ऑर्डर प्लेस करा था, और अगर करा था तो क्या इसका स्टेटस था, इसने वो ऑर्डर लिया था या वो नहीं लिया था, राइट। तो आप वहाँ से भी उसको जज कर सकते हो कि ये जो कस्टमर है ये जेन्युइन है या ये फेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, जब आप एक इंडियन ई-कॉमर्स बिजनेस करते हो तो आपको बहुत सारे गलत कमेंट्स आते हैं आपकी डिलीवरी के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में या रैंडमली किसी भी चीज़ के बारे में। तो एक बिगिनर ने पूछा है कि अगर आपको गलत कमेंट्स आते हैं तो उसके बारे में क्या करें या फिर उससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, उससे बचने का तरीका तो यही है कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखें और आप अपनी सर्विस अच्छी रखें। तो बहुत से मतलब कि ये जो लोग गलत कमेंट करते हैं ये चांसेस कम हो जाएंगे कि आपको कमेंट करेंगे ही नहीं। फिर भी चलो हम ये मान के चलते हैं कि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। हर कस्टमर किसी ना किसी चीज़ को लेके कभी ना कभी उदास होता ही है या कंपनी से खफा होता ही है। तो कभी भी आप उस कमेंट को हाइड ना करें, डिलीट ना करें। अगर कस्टमर आपकी ऐड पे या पोस्ट पे कमेंट कर रहा है तो आप उसका रिवर्ट करें वहीं पे, ठीक है। जो भी आपने रेजोल्यूशन उसको ऑफर करा था या जो आप कर रहे थे, चाहे वो आपकी गलती थी चाहे वो उनकी गलती थी, राइट। इससे क्या होता है कि इनिशियली तो देखो जो एक नया बंदा है उसको लगेगा कि अगर मैं अपनी गलती मान रहा हूँ तो मेरी सेल्स ना ड्रॉप हो जाए, बट नहीं, राइट, ऐसा नहीं होता। रादर की कंपनीज का या लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, राइट, कि आप बैक स्टेप नहीं ले रहे हो, आप हमें रेजोल्यूशन प्रोवाइड करोगे। देखिए, बहुत सी चीज़ें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस आप अकेले नहीं कर रहे हो, आपके साथ कई लोग जुड़ते हैं, राइट, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर जुड़ते हैं,
राइट, कोरियर एग्रीगेटर, शिपिंग कोरियर पार्टनर्स जुड़ते हैं, तो कई बार उनकी भी गलती होती है जिसकी वजह से आपके बिजनेस को वो चीज़ सफ़र करनी पड़ती है, राइट। तो आप उनके साथ सहानुभूति रखें, राइट, उनको इस चीज़ का मतलब कि ट्रस्ट दिलाएं कि आप उनके लिए हो, राइट। और अगर हो सके आप उनको नेक्स्ट ऑर्डर पे डिस्काउंट कूपन ऑफर कर सकते हैं, राइट, उनको रिटेन करने के लिए, राइट। अगर आपने 100 कस्टमर है, आपने 90 कस्टमर से कमाया है, अगर आप 10 को थोड़ा बहुत डिस्काउंट दोगे भी तो आपको लॉस नहीं होगा, रादर वो 10 जो लोग हैं आपके लिए 10 और कस्टमर लाएंगे, राइट। तो ये एक क्राइटेरिया है, बाकी हर किसी का अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है कस्टमर को रिटेन करने का, तो वो हर किसी की अपनी प्रेफरेंस है। ठीक है, सो दिस वॉज अनदर इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो हमारा था, हमने इनवाइट किया और हम ट्राई करेंगे कि सर हमारे साथ हर वीक अवेलेबल रह पाएँ ताकि आपकी ऐसे ही जो क्वेरीज हैं ई कॉमर्स के रिलेटेड हम उन्हें एड्रेस कर पाएँ। सर थैंक यू सो मच हमारे पास टाइम देने के लिए हमें। सर जाने से पहले मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपके पर्सनल 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में आपके न्यू ई कॉमर्स ओनर्स के लिए क्या पीसेस ऑफ एडवाइस रहेंगी? व्हाट आर दोस 3 पीसेस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू न्यूबीज? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे वर्क करिए, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स मत बेचें। अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, वही प्रोडक्ट पे आप मार्केट में उतरें, राइट। दूसरा, आप अपनी COD वेरिफिकेशन, NDR कॉलिंग, ठीक है, इनको आप टू द मार्क रखें ताकि आपके जो इन ट्रांजिट वाले जो नुकसान होते हैं वो कम से कम हो। तीसरा, आपकी जो कस्टमर सर्विस है उसको आप अप टू द मार्क रखें ताकि आपका जो ब्रांड बिल्डिंग का जो सपना है कि मेरे को एक ब्रांड बनाना है, वो तभी पूरा होगा अगर आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी है और लोग आपके ब्रांड पे ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आप ये तीनों चीज़ें कर लेते हो तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस है जो आप चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम एड्रेस करें तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल ई-कॉम एलीट क्लब को फॉलो ज़रूर करें एंड कीप वॉचिंग दिस स्पेस फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल। थैंक यू।